अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। आज हमने डिस्कस करना है वैलेंसी को। एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। छोटी वीडियो में हमने इसको इंशाल्लाह कवर कर लेना है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ। शुरू करते हैं जी, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एक एटम की वैलेंसी क्या होती है? एटम को समझते हैं ना, आप जानते हैं। एटम के साथ आपकी सलाम दुआ मैंने करवाई हुई है फर्स्ट वीडियो में। एटम किसी भी चीज का छोटे से छोटा जर्रा होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेके मॉलिक्यूल्स बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, फिर मैक्रोस्कोपिक चीजें बनाता है। ठीक है, मैंने बताया हुआ था कि एक डॉट में तकरीबन 20 लाख के करीब एटम्स होते हैं, इतना छोटा एटम। अब बात यहां पर हमने करनी है वैलेंसी की। वैलेंसी ये है किसी एक एटम की सलाहियत के वो दूसरे एटम्स को अपने साथ जोड़े। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा ये हाथ है, तो मेरे हाथ की ये सलाहियत है कि मेरी ये 5 फिंगर्स हैं। इन 5 फिंगर्स के साथ मैं चीजों को पकड़ सकता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास रैपर्स हों, ठीक है, मतलब आम जो शॉपर्स होते हैं मेरे पास अब है नहीं, मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल दे सकता था। इधर मैं एक शॉपर को, एक रैपर को यहां पर मैं हैंग कर सकता हूं, एक को इधर हैंग कर सकता हूं, एक को इधर, एक को इधर, एक इधर। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मैं 5 रैपर्स जो मैं हैंग करवा सकता हूं, कैरी कर सकता हूं अपने एक हाथ के साथ। ये मेरे हाथ की कैपेबिलिटी है। ऐसे एटम्स की भी कैपेबिलिटी होती है कि कितने और एटम्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसको वैलेंसी कहते हैं। अब ये कैपेबिलिटी किसकी बेस पे होती है? ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, the ability of an atom the ability of an atom to bond with other atoms of element, with other atoms of different element लिख लें, यहां अपने से भी जुड़ जाए वो भी वैलेंसी होती है। डिफरेंट एलिमेंट्स, the ability of an atom to bond with other atoms of different elements, that is called valency। अच्छा देखें वैलेंसी क्या है। मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन का एटम होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने साथ 2 हाइड्रोजन्स को बाइंड करवाता है। ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो फिर क्या बन जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इस स्टेट में ऑक्सीजन जो है वो भी सेटिस्फाई है। ठीक है, हाइड्रोजन भी हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है मैक्सिमम, और ये 2 एटम्स को अपने साथ जोड़ता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ये एक एटम्स को अपने साथ जोड़ती है। इस हाइड्रोजन ने भी एक एटम जोड़ा हो, बॉन्ड ऐसे बनता है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड है। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक ये देता है, ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपस में जुड़ के एक पेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाता है। दैट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसने भी अपना शेल कंप्लीट किया, इसने भी किया। अब ये वैलेंसी कैसे पता चलेगी, किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है? अब हम ये देखेंगे कि किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, वो कैसे पता चल सकता है। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर मैं लिखूं, हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी, ठीक है, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी। ये कुछ मशहूर से एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी हम देखेंगे कितनी होती है। वैलेंसी निकालने का फार्मूला क्या है? देखिए, वैलेंसी फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला, यहां पर फार्मूला नहीं है, मैं आपको बस नोटेशन ही याद करवाऊंगा। ठीक है, तरीका ही हम देखेंगे वैलेंसी। ठीक है, फर्स्ट केस में वैलेंसी अगर तो आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है, आखिरी शेल, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, ये इसका आखिरी शेल है। अगर तो वैलेंस शेल में
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4, इतने तक इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे तो इतनी ही वैलेंसी होगी। यानी कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में पड़े हैं तो वैलेंसी 2 है। अगर आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो 3 है। अगर 4 पड़े हैं तो 4 है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, उसके पास होता ही एक और वो आखिरी ही शेल होता है। तो इस वजह से हाइड्रोजन की जो वैलेंसी हम लिखते हैं वो वैलेंसी होती है 1। ठीक है, कार्बन, कार्बन के एटम बनाते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखते हैं हम। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ना आपको? अगर नहीं आती बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। 1s2, 2s2, 2p2। आखिरी शेल इसका ये है 2 वाला। ठीक है, ये के शेल था, ये एल शेल है। एल शेल के ये 2 सब शेल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। टोटल एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो है 4, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो मैंने कहा 4 तक अगर पड़े हों तो जितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। साथ में ये क्लियर रखें कि जो मैं वैलेंसी बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं कि कार्बन 4 मजीद एटम्स को अपने साथ जोड़ता है। हाइड्रोजन मजीद एक एटम्स को जोड़ेगा, एक एटम को जोड़ेगा। जैसे कार्बन का आपने देखा होगा बॉन्ड, कार्बन कैसे मीथेन हम बनाते हैं, CH4, ये मीथेन गैस होती है। ठीक है, कंबस्टिबल गैस है जो हमारे घरों में चूल्हों में आती है, बेसिकली मीथेन, प्रोपेन। ठीक है, यही गैसेस होती हैं। अच्छा, ये देखें, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए, दैट इज 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अच्छा जी, नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे हैं। 1s2, 2s2, 2p। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 4 हमने लिख दी है, पीछे कितने बच रहे हैं? ठीक है, 4 लिखे, पीछे 3 बच रहे हैं, तो p में 3 आएंगे। इसके भाई, इसका भी ये आखिरी शेल है। ठीक है, एल शेल। अच्छा, इसमें कितने आए हैं जी? टोटल 2 और 3 5। लो जी, ये इस केस से निकल गया नाइट्रोजन। अब इसकी वैलेंसी कैसे पता चलेगी? तो अगला केस इंपॉर्टेंट केस है। अगर तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 से अबव हो तो फिर उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, आपने 8 में से माइनस कर देना है डेट नंबर। जैसे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 निकले हैं। ठीक है, इसको 8 में से माइनस कर दें 5, तो कितना आएगा? डेट इज 3। तो आपके नाइट्रोजन की वैलेंसी निकलेगी 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये 3 डिफरेंट एटम्स को अपने साथ जोड़ सकता है, या एक ही एटम के साथ 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर उसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे यहां पर, ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, 8 हो गया। इसका ये लास्ट वैलेंस शेल L, जिसमें कितने आए? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं जिसमें। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले 6। फार्मूले में वैल्यू पुट करके वैलेंसी निकाल लें फटाफट से। 8 माइनस n का फार्मूला लगा के n कितना निकला? 6 निकला है जी। 8 माइनस 6, ठीक है, 8 माइनस 6 दैट इज 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 निकली। इतने एटम्स आपस में किसी के एटम ऑक्सीजन जोड़ सकता है, दैट इज द वैलेंसी। ये उसको निकालने का फार्मूला वेरी शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, आप इसको रेडी करें। दोबारा सुन लें कि 4 तक अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी जितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अगर 3 पड़े हैं आखिरी शेल में तो 3 ही है वैलेंसी। अगर 2 पड़े हैं 2 है, अगर 4 पड़े हैं तो 4 वैलेंसी है। अगर इससे अबव जाए इलेक्ट्रॉन्स तो फिर ये फार्मूला लगाना है, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो फिर आपने उसको 8 में से माइनस करवाना है। 8 इज ऑक्टेट रूल। ठीक है, और डुप्लेट, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, तो इसको प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।